स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी न्यूज, आपके साथ में हूं राम मोहन शर्मा। बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। प्रयागराज के उमेश पाल मर्डर केस से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर। इस मामले में माफिया अतीक अहमद के शूटर गुलाम के घर पर बुलडोजर से कार्रवाई शुरू हो गई है। प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी की टीम शूटर गुलाम के घर अवैध निर्माण को हटा रही है। पीडीए की टीम पहुंची है। गुलाम के भाई राहिल हसन ने प्रशासन की बुलडोजर कार्रवाई का समर्थन किया है। प्रयागराज के तेलियरगंज के रसूलाबाद में किसी भी वक्त गुलाम के घर पर बुलडोजर चलने ही वाला है। तस्वीर जरा देख लीजिए। मोहम्मद गुलाम के खिलाफ हत्या, रंगदारी और गैंगस्टर के मामले दर्ज हैं और उमेश पाल हत्याकांड में गुलाम की गिरफ्तारी पर 5 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया गया है। तस्वीरें उसी क्षेत्र की आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि बुलडोजर पहुंच चुके हैं और किसी भी वक्त ये बुलडोजर चलाए जा सकते हैं। जेसीबी यहाँ पर आ चुकी हैं। 3 जेसीबी यहाँ पर सामने की तरफ जो इस पूरी कार्रवाई को तेजी के साथ अंजाम देने के लिए पहुंचे हुए हैं। जो सबसे इस पूरे मामले में महत्वपूर्ण बात यह है कि सिर्फ ग्राउंड फ्लोर पे ही है। तो जानकारों के मुताबिक मैक्सिमम अगर इस पूरे प्रीमाइसेस को, इस पूरे जो है जो घर को गिराने में जो समय लग सकता है, लगभग 1 घंटे के आसपास का समय। और ऐसे में जब 3 बुलडोजर के माध्यम से, 3 जेसीबी मशीनों के माध्यम से इस घर को गिराया जाना है तो ज़्यादा समय लगने की उम्मीद नहीं है। लिहाजा ऐसे में अब इस कार्रवाई को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का प्रयास यहाँ पर नगर निगम प्रयागराज और अन्य प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। लिहाजा देख सकते हैं आपके सामने 3 जेसीबी आ गई हैं और इस कार्रवाई को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। जी तो शुभम इस वक्त जानकारी दे रहे हैं कि तेजी के साथ अब ये बुलडोजर आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। ज्यादा बड़ा मकान नहीं है, इसलिए कम समय लगेगा और कम समय में ही ये ध्वस्तीकरण की जो कार्रवाई पीडीए करना चाहता है वो संभव हो पाएगी। बुलडोजर पहुंच चुके हैं और अब घर को जमींदोज करने की तैयारी इस वक्त चल रही है। तस्वीरें आपके सामने हैं। 3 जेसीबी मशीनें पहुंची हैं और ये जेसीबी मशीनें छोटी इसलिए है क्योंकि आप देख सकते हैं कि इलाका सकरा है, इसलिए छोटी मशीनों का इस्तेमाल वहां पर किया जा रहा है। और जानकारी यह है कि ग्राउंड फ्लोर पर ही निर्माण है और इसलिए इसको गिराने में ज्यादा ना तो दिक्कत आने वाली है और ना ज्यादा समय लगने वाला है। हालांकि वज्रवाहन पुलिस के खड़े हुए आपको तस्वीरों में दिख सकते हैं। पुलिस की टीम वहां पर मौजूद आपको दिख सकती है और उसकी वजह यह है कि अगर किसी भी तरह से कोई विरोध करने की कोशिश करे या अप्रिय घटना घटे तो उसको संभालने के लिए पुलिस फोर्स वहां पर पहले से ही मौजूद है। ये तस्वीर जो आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, यही वो शख्स है जिस पर 5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया है। यही वो शख्स है जो गोली चलाता हुआ उस दिन आपको नजर आया होगा। ये वो शूटर है जो अतीक अहमद के इशारे पर काम करता था और उमेश पाल मर्डर केस में इसका नाम सामने आया, इसकी तस्वीरें सामने आई, जिसके बाद इसके अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलने जा रहा है। एक तरफ गिरफ्तारी के लिए लगातार पुलिस की टीम दबिश दे रही है और दूसरी तरफ बुलडोजर एक्शन भी किया जा रहा है। ये तस्वीरें इस वक्त आपको जो दिखा रहे हैं वो इस वक्त प्रयागराज के तेलियरगंज के रसूलाबाद की हैं, जहां पर गुलाम का घर है और गुलाम के घर पर किसी भी वक्त बुलडोजर एक्शन लिया जा सकता है। पीडीए की टीम वहां पर पहुंच गई है। 3 बुलडोजर मशीनें साथ में हैं, 3 जेसीबी मशीनें साथ में हैं और किसी भी वक्त ये कार्रवाई की जा सकती है। उससे पहले लोगों को वहां से हटाया जा रहा है। ये तस्वीरें जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, प्रयागराज के उमेश पाल मर्डर केस के बाद किस तरह से एक्शन लिया जा रहा है और लगातार आपको हमने दिखाया है कि अलग अलग ठिकानों पर जो भी इस मामले से जुड़े हुए आरोपी रहे हैं उनके अवैध ठिकानों पर यह कार्रवाई हुई है। और ये देखिए तस्वीर इस वक्त जो आपको हम दिखा रहे हैं, एक्शन अब शुरू हो रहा है। तो ये देखिए आगे जो शटर लगी हुई है, सबसे पहले शटर को तोड़ा गया। इसके बाद जो मजबूत कंस्ट्रक्शन है, छत का हिस्सा है, उसे तोड़ा जा रहा है और धीरे धीरे करके ये मशीन आगे बढ़ती जाएगी क्योंकि जो तस्वीरों में नजर आ रहा है कंस्ट्रक्शन का पुराना है और इसे तोड़ने में ज्यादा वक्त नहीं लगना चाहिए।
वर्ग मीटर एरिया में ये मकान बना है। बाहर की तरफ 4 तो अलग अलग कैमरे से अलग अलग एंगल से आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरह से इस मकान को अब जमींदोज किया जा रहा है। और इसके पीछे की बात यह है कि प्रयागराज में उमेश पाल की हत्या हुई। हत्या के बाद से आरोपी लगातार फरार हैं। 5 लाख का इनाम शूटर्स के ऊपर रखा गया है। उनमें से एक है गुलाम, जो अतीक के इशारे पर काम करता था, ऐसा पुलिस का कहना है। और ये भी पीडीए का कहना है कि उसका ये निर्माण जो है वो अवैध रूप से किया गया निर्माण है और इसलिए पीडीए की टीम तमाम तरह की औपचारिक कार्रवाई करने के बाद बुलडोजर लेकर पहुंची है। और इस इलाके में जहां पर गुलाम का मकान है वहां पर पुलिस की पहले तैनाती की गई और इसके बाद फिर इस मकान को गिराने की प्रक्रिया शुरू की गई है। बुलडोजर एक्शन शुरू हो चुका है। जमींदोज किया जा रहा है उस निर्माण को जो गुलाम का घर बताया जा रहा है। और ये गुलाम अतीक के इशारे पर काम करता था, उसी के इशारे पर उमेश पाल की हत्या में ये शामिल रहा। इस तरह की जानकारी पुलिस की तरफ से दी गई है और दूसरी तरफ पीडीए की तरफ से जानकारी ये दी गई है कि ये निर्माण अवैध है, लिहाजा इस मकान को गिराया जा रहा है। ये देख सकते हैं आप तस्वीरों के जरिए कि ज़्यादा वक्त नहीं लगना चाहिए, सिर्फ एक ग्राउंड फ्लोर ही इस पर बना हुआ है और इसको गिराने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। जो पिलर हैं, आरसीसी की बीम है, उसे तोड़ा जा रहा है और एक एक करके फिर इस मकान को गिराया जाएगा। मलबे को हटाने के लिए भी डंपर लाए गए हैं। जेसीबी मशीनों के जरिए मलबा भी हटाया जाएगा और ये जो हैमर मशीन है इसके जरिए जो मजबूत निर्माण है उसको गिराने का, उसको जमींदोज करने का काम सिलसिलेवार तरीके से चलेगा। अब ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि एक तरफ से एक बुलडोजर है और दूसरी तरफ से दूसरी मशीन भी अब काम पर लग रही है। और इसके साथ ही कुल मिलाकर वैसे आपको बताएं कि 3 मशीनें हैं जो इस मकान को गिराने के लिए मंगाई गई हैं, बुलाई गई हैं, लेकिन इस वक्त 2 मशीनें अपने काम में लग गई हैं और इस कंस्ट्रक्शन को तोड़ा जा रहा है, इस निर्माण को तोड़ा जा रहा है। आसपास के जो लोग हैं वो इस पूरी कार्रवाई को होता हुआ देख रहे हैं। किसी तरह से कोई अप्रिय घटना ना घटे, कोई विरोध दर्ज कराने के दौरान किसी तरह की कोई घटना ना हो, इसके लिए पुलिस बल की तैनाती उस इलाके में की गई है। हालांकि ये आपको जरूर बता दें कि गुलाम के भाई राहिल हसन ने प्रशासन की इस बुलडोजर कार्रवाई का समर्थन किया है, क्योंकि आपको ये बता दें कि मोहम्मद गुलाम के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज है, रंगदारी और गैंगस्टर के मामले पहले से दर्ज हैं और उमेश पाल हत्याकांड में उसकी गिरफ्तारी पर 5 लाख का इनाम भी पुलिस की तरफ से घोषित किया गया है। और गुलाम के परिवार से ज़ी मीडिया संवाददाता ने बात की है, वो बातचीत आपको सुनाते हैं। उमेश पाल हत्याकांड में शामिल शूटर मोहम्मद गुलाम के घर पर जमींदोज करने की जो कार्रवाई है आज की जानी है। उनके भाई और उनकी मां जो है वो हमारे साथ है, उनसे बातचीत करते हैं। ये बताएं, घर जो है आज डिमोलिश किया जाना है, गुलाम के किए की सज़ा पूरे घर को मिल रही है? हाँ बिल्कुल, पूरे उनके किए की सज़ा सारे घर लोग के लोग उठा रहे हैं। मेरी बूढ़ी माँ, परिवार के सारे सदस्य। क्या कहेंगे? बहुत ही दुखी हम लोग जो है। आपने एक बात ये भी कही है कि वो गुलाम का अगर घटना में अगर उनका इनकाउंटर होता है तो शव भी नहीं लेंगे। हाँ बिल्कुल, हम पूरा परिवार ने डिसाइड किया है, जिस तरह का उन्होंने गलत कार्य किया है और परिवार को जो है कलंकित किया है, परिवार ने डिसाइड किया है कि अगर कुछ अनहोनी भी होती है, कुछ गलत होता है उनके साथ, तो बिल्कुल हम लोग उनका शव भी नहीं लेंगे। क्या लगता है इसके पहले भी कई घटनाओं में उनके नाम सामने आए, क्या आप लोगों की तरफ से नहीं समझाया गया उनको कभी? जो हम लोग की बात समझे तो समझाए ना। आप उनकी विचारधारा ही हमेशा अलग रही है। हम 2 भाई हमेशा था, तो उनका कभी हमारा विचारधारा मिली ही नहीं। वो अलग ही तरीके से रहना उनका हमेशा रहा है, तो कभी फिर उसके बाद से ज़्यादा बातचीत, शादी हो गई फिर ज़्यादा बातचीत नहीं रही कभी। कार्रवाई को लेकर कभी बातचीत दिगर में नहीं करता ज़्यादा किसी। कार्रवाई तो बिल्कुल, हम तो बिल्कुल समर्थन करते हैं सरकार का कि अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अब ये है कि हम लोग निर्दोष हैं। अब ऐसी परिस्थितियां हैं कि हम लोग साबित भी नहीं कर पाएंगे कैसे सारी चीज़ें, और हम तो समर्थन करते हैं। ठीक है, थैंक यू। ये गुलाम के भाई हैं राहिल हसन, जिन्होंने साफ कहा है कि इस कार्रवाई का वो समर्थन करते हैं। एक बात बड़ी उन्होंने ये भी कही है
कि अगर इस पूरे घटनाकांड में उमेश पाल हत्याकांड में उनकी जो भूमिका है, अगर वो इनकाउंटर व्यवस्था से खिलवाड़ करेंगे, उत्तर प्रदेश में अगर कानून व्यवस्था को बिगाड़ने का काम करेंगे तो उनका ठीक यही हर्ष होने वाला है। जैसे कि आप देखिए कि सामने जेसीबी उन छतों को गिरा रही है, ठीक वैसे ही उनके मनोबल को भी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार तोड़ने का काम करेगी। जैसे यहाँ पर इन दीवारों को तोड़ा जा रहा है, वैसे ही अतीक अहमद और उनके गुर्गों के लिए सबक है कि ठीक सामने उत्तर प्रदेश की जैसी योगी सरकार उनके मंसूबों को कुचलने का काम, उनको मिट्टी में मिलाने का काम, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट तौर पर कहा था कि कोई भी अपराधी बख्शा नहीं जाएगा, उनके चाहे कोई भी उनसे जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति अगर है तो उसको मिट्टी में मिलाने का काम किया जाएगा। उसी दिशा में ये कार्रवाई, उसी तरफ ये कार्रवाई, काफ़ी ज़्यादा प्रक्रिया अपने आप में लगभग ये बताया जा रहा है कि 1 से 1.5 घंटे का समय लगने की उम्मीद है, क्योंकि जो अब तक की कार्रवाई होती आई है उनमें 5-5, 4-4 घंटे का समय इस वजह से भी लगता था क्योंकि कई मंजिला इमारत होती थी। लेकिन ये सिर्फ ग्राउंड फ्लोर पे ही ये पूरा बना हुआ है। 4 दुकानें सामने, पीछे की तरफ गुलाम का परिवार रहता था। हालांकि गुलाम के परिवार का साफ तौर पर कहना है कि एक कमरे का गेट बाएं तरफ आगे दिया गया है, जहाँ से गुलाम अपने आने जाने का काम करता था, उसी गेट से आने जाने का रास्ता उसका हुआ करता था। सामने की तरफ देख सकते हैं कि जो बिजली कर्मी है उन्होंने पहले घर की बिजली काटी, जिसके बाद अब इस घर को तोड़ने का काम किया जा रहा है। 1, 2 और इधर पीछे की तरफ ये 3 जेसीबी, यहाँ एक जेसीबी के माध्यम से रास्ता रोका गया है, सामने देखिए आप, और 2 जेसीबी मिलकर के इस घर को तोड़ने का काम कर रहे हैं। सामने देखिए पुलिस बल, भारी पुलिस बल यहाँ पर तैनात है, किसी भी तरह से अव्यवस्था ना हो, कानून व्यवस्था बिगड़ने ना पाए, ये प्रयास भी है। क्योंकि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों का हश्र क्या होता है, यही सब देखने के लिए आज चारों तरफ लोग छतों पर मौजूद हैं, यही नज़ारा देखने के लिए। मोहम्मद गुलाम, जिसने सबसे पहले एक व्यापारी के कनपट्टी पे पिस्तौल रख के गोली चलाई थी, जिसके बाद मौके पर ही उस व्यापारी की मौत हो गई थी। 7 साल की सजा वो पहले ही काट चुका है और उसके बाद उसके ऊपर तमाम गंभीर धाराएं हैं। और उमेश पाल हत्याकांड में जिस हिसाब से पहले सीसीटीवी फुटेज में वो दिख रहा था कि दुकान के अंदर सामान लेता हुआ, मोबाइल से संबंधित सामान खरीद रहा था, तब तक उमेश पाल की गाड़ी आती है, कुछ शूटर उसके ऊपर शूटिंग करते हैं। उतनी ही देर में दुकान पर सामान लेता हुआ व्यक्ति अपना वेश बदलता है और तुरंत ही वो गन निकाल करके शूट करना शुरू कर देता है। तो उमेश पाल हत्याकांड में जो दुकान के अंदर मौजूद व्यक्ति था वही मोहम्मद गुलाम है, और उसी मोहम्मद गुलाम को जिस तेवर के साथ आपने उस दिन देखा था गोली चलाते हुए, आज उसी तेवर के साथ उत्तर प्रदेश की योगी सरकार उसके घर को ध्वस्त कर रही है। उनके पूरे घर पे जहाँ से पे वो रहता था, जहाँ पर वो दुकानें थी उसके जो परिवार के लोग अभी इसी घर में रहते हैं। तो ऐसे में अब साफ तौर पर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का इस सख्त संदेश उन तमाम लोगों के लिए कि जो उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करेंगे उनका हश्र यही होने वाला है। फिलहाल आप देख सकते हैं कि चारों तरफ लोग इस कार्रवाई को देख रहे हैं, और ये कार्रवाई सिर्फ यही तक ही नहीं, ये उस जगह पे कार्रवाई हो रही है जहां पर अतीक अहमद और उनके गुर्गों का, ये कह सकते हैं आप कि जो तूती बोलती थी, उनके खिलाफ कोई बोलना नहीं चाहता, उनके खिलाफ कोई कुछ कहना नहीं चाहता। ऐसे में आज भारी पुलिस बल और उनके जो गुर्गे हैं उनके हौसलों को नेस्तनाबूद करते हुए ये जो 2 से 3 जेसीबी यहाँ पर लगे हुए हैं, तेजी से तोड़ने का काम किया जा रहा है। और ये देखिए सबसे ज़्यादा जो इसमें कठिन काम ये है क्योंकि अगल बगल के घर भी इससे कहीं ना कहीं इफेक्ट हो जा रहे थे। पिछली बार जब कार्रवाई हुई तो उस दौरान ये देखा गया, तो लिहाजा इस बार भी प्रयास यही है कि किसी भी तरह से किसी अन्य का व्यक्ति का नुकसान ना हो, तो लिहाजा काफ़ी ज़्यादा संभल कर इस पूरी कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा रहा है। कई सारे अलग अलग कर्मचारी, नगर निगम, मजिस्ट्रेट और पुलिस और बिजली विभाग, अलग अलग विभाग के सभी कर्मचारी यहाँ पर मौजूद हैं जो इस पूरी कार्रवाई को आसानी से हो पाए ये सुनिश्चित करने के लिए यहाँ पर अपना समय यहाँ पर दे रहे हैं। जी, तो शुभम को इस वक्त आप सुन रहे थे और शुभम विस्तृत जानकारी दे रहे थे कि वो शख्स कौन है, गुलाम, जिसके घर पर ये बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है। उन्होंने विस्तार से बताया कि देखिए ये वो शख्स है। इसको जब आप तस्वीर को देखेंगे, एक दुकान के अंदर सामान्य तौर पर दुकानदार से बातचीत करता हुआ ये शख्स, उन लोगों को भी पता नहीं था कि अचानक गोलियां चलाने लगेगा, और ये दरअसल उमेश पाल के आने का इंतजार कर रहा था क्योंकि इनकी रैकी पहले से हुई थी। और ये शख्स अचानक दुकान से बाहर निकलता है क्योंकि पहली गोली चलाने वाला विजय और उस्मान आता है, और जैसे ही पहली गोली चलती है बहुत तेजी के साथ लपकता है, और यही शख्स है मोहम्मद गुलाम।
इसने किस तरह से देखिए गोलियां चलाई थी उस वक्त, जरा देखिए घटनाक्रम में ये शामिल था। इस पर 5 लाख का इनाम भी इसीलिए घोषित किया गया है। ये पूरी तरह से तैयार था। जैसे ही गाड़ी आकर रुकती है उसकी नजर पूरी तरह से बनी हुई थी, और जैसे ही पहली गोली चलाता है विजय और उस्मान की तरफ से गोली चलाने के बाद तुरंत लपकता है मोहम्मद गुलाम और पहुंचता है उमेश पाल के बिल्कुल नजदीक। उसके गनर के ऊपर भी फायरिंग की जाती है और इसके बाद गोलियां चलाते हुए अंदर तक ये शख्स जाता है उस गली के अंदर। जब बाईं की तरफ मुड़ जाते हैं और बचने की कोशिश करते हैं उमेश पाल और उनके गनर, लेकिन ये शख्स उनके पीछे जाता है और ताबड़तोड़ गोलियां दागता है, जिससे जान चली जाती है उमेश पाल की। इस हत्याकांड में ये शामिल रहा। जिस तरह से इसने वारदात को अंजाम दिया उसी तरह से अब इसके खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है। पुलिस ने गिरफ्तारी पर 5 लाख रुपए का इनाम रखा है, लेकिन दूसरी तरफ पीडीए कार्रवाई कर रहा है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण का बुलडोजर अब गरज रहा है और एक के बाद एक दुकानें तोड़ी जा रही हैं। सामने की तरफ दुकानें हैं, पीछे की तरफ बताया जरा मकान है। पहले दुकानें तोड़ी जाएंगी, इसके बाद पीछे का हिस्सा भी जमींदोज किया जाएगा। ये पूरा कंस्ट्रक्शन, ये पूरी इमारत मिट्टी में मिला दी जाएगी। ये तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं अलग अलग कैमरों के जरिए जिस तरह से एक्शन हो रहा है। और बीच में आप वो तस्वीर भी हमने आपको दिखाई किस तरह से उसने गोलियां चलाई थी, एक के बाद एक गोलियां दागी थी। अब ये दोनों तस्वीरें देखिए, एक तरफ बुलडोजर गरज रहा है, उसका कारण क्या है, उसकी वजह क्या है, उसकी वजह आपको इन सीसीटीवी तस्वीरों में नजर आएगी। ये वो शख्स है शूटर गुलाम मोहम्मद, और इसने किस तरह से उमेश पाल की हत्या की। 2 तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे इस वारदात के बाद आप अगर ये सोच रहे हैं कि वारदात को अंजाम देंगे, फरार हो जाएंगे, पुलिस से बचकर निकल जाएंगे, पर्याप्त है। ये शायद पर्याप्त नहीं है, क्योंकि पुलिस आपके खिलाफ कार्रवाई करेगी और अगर आपने नियमों की परवाह किए बिना कंस्ट्रक्शन किया है, निर्माण किया है, तो फिर आपके उस निर्माण पर भी बुलडोजर एक्शन होना तय है। ये योगी आदित्यनाथ सदन में भी स्पष्ट रूप से कह चुके थे। मुख्यमंत्री ने कहा था कि ऐसे माफियाओं को हम मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे, और उसका सबूत ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। किस तरह से प्रयागराज विकास प्राधिकरण का बुलडोजर इस वक्त चल रहा है। गुलाम मोहम्मद के घर के ऊपर आगे की तरफ ये दुकानें हैं जिनको एक एक कर जमींदोज किया जा रहा है, और इसके साथ ही छत तोड़ी जाएगी और छत के साथ साथ पीछे का हिस्सा जहां पर परिवार रहता था गुलाम का, उस हिस्से को भी बताया जा रहा है कि जमींदोज किया जाएगा। जी न्यूज़।